गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और एक नए व्लॉग के अंदर में। जनरली ये वीडियो बनाने का मेरा प्रोस्पेक्टिव सिर्फ यही है। क्या इसके पहले जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो के अंदर में मैंने मेरे हेलमेट को सेटअप कर दिया था और उसके अंदर में मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, वैसी कोई भी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर पर मैंने अभी तक अपलोड नहीं की थी। तो इस वीडियो के अंदर में बेसिकली मैं आपको वही बताऊंगा कि ये मेरे वीडियो के अंदर में जो मैंने मेरा मोटर व्लॉगिंग का सेटअप है वो क्या कौन से चीज़ों से बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को भी एक उस बजट, अगर आप उस हिसाब से अगर आपका बजट हो तो आप लोग भी एक मोटर व्लॉगिंग का सेटअप बना सकते हो और मोटर व्लॉगिंग जो है आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एक मिनिमल अमाउंट के अंदर में। बेसिकली मेरा बजट थोड़ा सा हाई था, बट आप लोग थोड़ा सस्ते कैमराज या तो मोबाइल माउंट वगैरह यूज करके मोबाइल के थ्रू भी मोटो व्लॉगिंग जो है वो कर सकते हो एक हेलमेट के ऊपर पे माउंट करके। आपको इतने महंगे सेटअप के अंदर में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को मेरा जो सेटअप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो रहा कुछ अपना ये हेलमेट। तो गाइज ये हेलमेट मैंने LS2 का लिया था। ये है 808 स्ट्रीमर 2, जो कि मेरे को पड़ा था 7,800 रुपीज़ का। और ये हेलमेट के अंदर में आप लोगों को पता होगा डी रिंग आती है, यहाँ पर पे जो है एंटी फॉग वाइजर आता है। और ये हेलमेट जो है वो सर के अंदर में बहुत ज़्यादा ही स्टडी फिट होता है और बहुत अच्छा ही हेलमेट है। अगर कहाँ पर पे ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो आपको शायद ये हेलमेट सस्ते में भी मिल सकता है। मेरे को ये हेलमेट मिला था कुछ 7,800 के अंदर में। इसी के साथ में मैंने एक बरकलावा भी खरीदा था LS2 कंपनी का ही, जो कि मुझे पड़ा था कुछ 500 रुपीज़ का। और मैं गाइस मेरे को अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है मेरा बरकलावा, वरना मैं आपको बताता उसकी क्वालिटी जो थी वो एकदम सुपर क्वालिटी है। जब भी आप पहनोगे तो आपको थोड़ा भी इचीनेस वगैरह नहीं होता है उसके अंदर में। और ये हेलमेट भी बहुत अच्छा है, आपके सर पे जो है वो प्रॉपर फिट हो जाता है, कहाँ से भी कोई गैप नहीं बचता है। और जब भी आप एक हेलमेट खरीदते हो ना गाइस, तो हमेशा ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ ज़रूर लेना। मोटो व्लॉगिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिन के अंदर में जो ये कपड़ा लगा रहता है ये हेलमेट के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो जो आपका माइक है वो माइक के अंदर में हमेशा आवाज़ जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डिस्टॉर्शन ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। तो हेलमेट जब भी आप लो तो ये चिन पैड देख के लेना, चिन पैड होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर में। तो ये रहा बेसिकली मेरा हेलमेट। हेलमेट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा। और ये जो था जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैमरा है 13 ब्लैक गोप्रो का। अभी ये कैमरा का एक डिसएडवांटेज ये है गाइस, क्या इसके अंदर में ना, अगर आप लोगों को अगर आप कैमरा ले लेते हो गोप्रो का, गोप्रो के कैमरास के अंदर में जनरली क्या होता है, ब्लूटूथ जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको कुछ ऐसा एक हैवी सेटअप बनाना पड़ेगा। वो सेटअप बनाने के लिए आप लोगों को क्या कैमरा के अंदर में डायरेक्टली माइक आप प्लेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अलग से माइक लेना पड़ेगा, माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा, या तो फिर माइक अडेप्टर जो है वो आप लोगों को कुछ 4,000 रुपीज़ का आ जाएगा। जनरली ये मैंने मेरे दोस्त से लिया था, तो ये मेरे दोस्त का ही मैं माइक अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज वो उसका गोप्रो यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैंने ये माइक अडेप्टर उससे ले लिया था। अगर मैं उससे नहीं लेता तो मुझे एक मीडिया मॉड करके आता है, उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर पे लगा दूंगा। मीडिया मॉड जो आता है वो मीडिया मॉड के थ्रू आप लोग जो है माइक को कनेक्ट कर सकते हो या वायरलेस माइक को कनेक्ट कर सकते हो। अभी इस गोप्रो के अंदर में डिसएडवांटेज ये होता है गाइस कि जब भी आप इसको माउंट करते हो आपके हेलमेट के साथ में, तो आप यहाँ पर पे देख रहे होगे एक मैंने यूलांजी का भी केस लिया हुआ है, जो कि मेरे को पड़ा था कुछ 1,200 रुपीज़ का, जिसके साथ में ये यूलांजी का केस आया था, जिसके अंदर में आपका जो कैमरा है वो माउंट हो जाता है और उसी के थ्रू ये पूरा सेटअप क्रिएट होता है आपका। ठीक है, तो ये रहा वो कुछ यूलांजी का केस, जो कि ये G9 4। ये इसके अंदर में बेसिकली जितने भी आपके गोप्रोज आते हैं ना, 10 से लेके 13 तक सारे गोप्रोज जो है वो इसके अंदर में फिट हो जाएंगे। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था 1,300 रुपीज़ का, मेरे को ये पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे शायद ऑफ़र वगैरह चल नहीं रहा था। और माइक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लावियार का माइक, जो कि मेरे को कुछ 300 रुपीज़ का पड़ा था। इसी के साथ में मेरे को जो ये अडेप्टर आप लोग देख रहे हो, ये अडेप्टर भी मेरे को मिल गया था। अभी फ़िलहाल मेरा अडेप्टर जो है वो टूट चुका है। ये अडेप्टर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ये अडेप्टर है। ये अडेप्टर मेरे को इसी के साथ में मिल गया था, तो कन्वर्टर का मेरे को कुछ इशू हुआ ही नहीं था। ये भी आप लोग कुछ 300 to 350 रुपीज़ में आप अमेज़ोन से ले सकते हो। इसका भी अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। और यही है मेरा कुछ मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। अभी बात रही गोप्रो की, तो ये गोप्रो मैंने लिया था, इसके साथ में मेरे को 2 बैटरी मिली थी।
और ये एक गोप्रो मिला था, और दो तीन नॉब्स मिले थे, और वो एक हैंडल मिला था जिससे अपन गोप्रो को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही कुछ मिला था। ये मैंने कुछ कॉम्बो में नहीं लिया था, और कॉम्बो में अगर आप लोग लेते हो तो वो कुछ 60,000 का पड़ रहा था। और ये जो मैंने लिया था ये मेरे को पड़ा था कुछ 50,000 का, मतलब 10,000 रुपीज़ लेस था। वो 74,000 का था ये। और ये जो है वो मेरे को नया जब लेटेस्ट आया था तब मेरे को ये पड़ा था कुछ 49,000 का ही ये मेरे को पड़ा था। ठीक है, तो ये सब कुछ खर्चा हुआ था मेरे सेटअप का। तो बेसिकली अगर मैं आपको प्राइस बता दूँ तो गोप्रो का मेरे को पड़ा था 49,000 रुपीज़। ये जो कैमरे का यूलांजी का जो आप ये माउंट का असेंबली देख रहे हो, इसका मेरे को कुछ पड़ा था 1,200 रुपीज़। हो सकता है तो सस्ते में भी आपको मिल जाएगा। ये जो हेडफोन्स जो सॉरी माइक है जो मैंने हेलमेट के अंदर में माउंट किया हुआ, ये मेरे को पड़ा था कुछ 350 रुपीज़ का। तो 350 या 300 रुपीज़ के आसपास मिला था। तो इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पर पे जो एक अडाप्टर लगा हुआ है, आपको ये अडाप्टर दिख रहा होगा, ये अडाप्टर कुछ 4,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। अगर आप अडाप्टर नहीं लेना चाहते हो तो मीडिया मॉड आता है, मीडिया मॉड आप लोग ले सकते हो। उसी के साथ में आपका जो है वो सेटअप जो है वो बन जाएगा। बट अगर आपके पास में मीडिया मॉड लेने का बजट नहीं है तो 4,000 रुपीज़ का ये अडाप्टर आप लोग ले सकते हो, जो आपके गोप्रो में माउंट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप माइक जो है वो अटैच कर पाओगे और इससे गोप्रो को चार्ज भी कर पाओगे। बेसिकली इसके अंदर में आप कोई भी वायरलेस सेटअप नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ को सोच समझ के लेना। वायरलेस सेटअप अगर आपको करना हो तो आपको मीडिया मॉड लेना ही पड़ेगा गोप्रो का। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और ये हेलमेट मेरे को पड़ा था कुछ 7,800 रुपीज़ का, LS2 का, जो कि है मेरा हेलमेट 808 स्ट्रीमर 2। यहाँ पर पे देखो गाइज, मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 808 स्ट्रीमर 2 है। ठीक है, तो मेरे बेसिकली एक पुराने अनबॉक्सिंग वीडियो के ऊपर पे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ये 808 स्ट्रीमर 2 नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 808 स्ट्रीमर 2 है। डिपेंड करता है अभी कौन से रीजन में अलग अलग नाम से बिक रहा है। इंडिया के अंदर में ये 808 स्ट्रीमर 2 के नाम से ही मिलता है। जब भी आप ये हेलमेट लो, इसके ऐसा ही सेम एक हेलमेट भी आता है जिसका जो कोड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट दिखेगा सेम ही। बट ये 808 स्ट्रीमर 2 है, तो ये आप देख के ले लेना। बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी मेरे सेटअप के अंदर में। तो ये टोटल सेटअप जो है वो मेरा बना था कुछ 60,000 के आसपास में। तो अगर आप लोगों को भी मोटो व्लॉगिंग करना है और अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है तो आप लोग भी मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बना सकते हो। मेरा बजट थोड़ा ठीक था और मैंने फ्रेंड से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बोरो कर ली थी, तो उसके वजह से मेरा ये सेटअप बन गया है गाइस। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग मोबाइल माउंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल को भी अटैच कर सकते हो। माइक के थ्रू कनेक्ट करने के लिए उसके भी कन्वर्टर्स आते हैं, वो कन्वर्टर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो एक मोबाइल ही काफ़ी है मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा सेटअप यही था गाइस। ठीक है, अगर मैं इन फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करता हूँ तो वो मैं मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। ये बहुत बेसिक सा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, ज़्यादा मैंने इसको डिटेल नहीं किया है। जो भी लिंक्स और वगैरह प्रोडक्ट के लिंक्स वगैरह रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो। तो ठीक है, फ़िलहाल के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में। चलो बाय बाय गाइस।